नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विद्यालय टीचिंग पर। आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट 2026 के लिए संस्कृत भाषा के 2011 से लेकर 2022 तक के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। महर्षि पाणिनि के अनुसार महेश्वर सूत्रों की कुल संख्या कितनी है? 14 है। री वर्ण का निश्चित उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा। ऋटुर सा नाम मूर्धा। फिर है भित्रार्थानाम भय हेतु हुआ सूत्र का प्रयोग व्याकरण में किस कारकवे विभक्ति में किया जाता है? तो है अपादान कारक यानी पंचमी विभक्ति में। फिर है उपेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या है? तो उपधन इंद्रहा गुण संधि है इसके अंतर्गत। उसके बाद है अव्यय और संज्ञा के योग से निर्मित प्रतिदिनम में कौन सा समास है? तो वो है अवयवी भाव समास। फिर है त्रिवेणी पद में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? तो वो है द्विगु समास। घनश्यामः पद में कौन सा समास निहित है? तो है कर्मधारय समास। फिर है अत्यधिक यानी अतिधन अधिक शब्द में किस सूत्र या नियम से संधि हुई है? तो इसमें हुई है यण संधि इको यणची सूत्र से। फिर है किमीव ही मधुरानम मंडनम ना कीर्ति नाम प्रसिद्ध काव्य पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ये है अभिज्ञान शकुंतलम से। फिर है संस्कृत संख्या पद्धति में सप्तविंशति ही शब्द का संख्यात्मक अर्थ क्या है? तो 27। इसके बाद है युष्माकम गृहम कुत्र अस्ति इस वाक्य में सर्वनाम पद कौन सा है? तो युष्माकम। दतः शब्द में मूल धातु दा के साथ कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो वह है कत प्रत्यय। फिर है नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक। अमर श्लोक किस प्रसिद्ध ग्रंथ से लिया गया है? तो ये लिया गया है श्रीमद् भागवत गीता से। संस्कृत व्याकरण के प्रसिद्ध त्रिमुनियों में से निम्नलिखित में से कौन नहीं आता? तो शाक्टायन, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि त्रिमुनि हैं। शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की मुख्य आवश्यकता क्या है? तो वो है छात्र की विषयगत कमजोरियों को जानने के लिए। इसके बाद है फिर कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक और अनिवार्य शिक्षण सामग्री कौन सी है? तो श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड। छंदोबद्धता मुख्य रूप से किस प्रकार के पाठों की विशेषता होती है? तो पदपाठों यानी कविता या श्लोक में। कै वर्ग कै ख गै घ का निश्चित उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ। ए कहु विसर्जन नियानाम कंठा। महर्षि पाणिनि द्वारा विरचित अष्टाध्यायी ग्रंथ मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो व्याकरण शास्त्र से। तय वर्ग तय थ दै ध न का निश्चित उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत। लितुल शानाम दंतः। अष्टाविंशति शब्द का संख्यात्मक अर्थ क्या होता है? तो 28। उसके बाद है फिर पावकः शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो पोधन अकह अयादि संधि। जगदीशः जगत धन ईशः में किस सूत्र से व्यंजन संधि हुई है? तो झालम जसो अंते। फिर है सह पादेन खइजा अस्थि। तो है वाक्य में पादेन पद में तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र कौन सा है? तो वो है येणांग विकारः। ये नांग विकारः। संस्कृत में प्रत्येक लकार में कुल कितने पुरुष होते हैं? तो 3, प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष। फिर है संस्कृत व्याकरण में भविष्य काल की क्रियाओं को दर्शाने के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है? तो वह है लिट लकार का। उसके बाद है पूर्वकालिक क्रियाबोधक शब्द आगत्य में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो लयप प्रत्यय उपसर्ग धन धातु धन लयप।
भारतीय भाषाओं की वास्तविक जननी किसे माना जाता है? तो संस्कृत भाषा को। संपूर्ण विश्व का सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा माना जाता है? तो ऋग्वेद। भूत बलिहि भूतभ्य बलिहि पद में कौन सा समास निहित है? तो तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष। उसके बाद है अकर्णीयन शब्द में कौन सा कृदंत प्रत्यय प्रयुक्त है? तो सत्री प्रत्यय। महाकवि भारवी विरचित कीर्ता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त प्रमुख छंद कौन सा है? तो वो है वंशस्थ छंद। वंशस्थ छंद। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से मूल स्वर वर्ण आते हैं? तो ए, ई, उ, री, ली। फिर है कादियों माँ वसाना के अनुसार संस्कृत में स्पर्श व्यंजनों के कुल कितने वर्ग हैं? तो 5 वर्ग हैं, कुल 25 वर्ण। फिर है अधिसीन स्थासाम कर्म सूत्र व्याकरण के नियमानुसार किस विभक्ति से संबंधित है? तो द्वितीय विभक्ति से। संस्कृत वर्णमाला में वै वर्ण का निश्चित उच्चारण स्थान क्या है? तो दंतोष्ठ। वकारस्य दंतोष्ठम। बहुज्ञेय शब्द का सही विपरीतार्थक विलोम शब्द क्या होगा? तो अल्पज्ञ। धीसा धी धन ईशा पद में किस नियम से संधि कार्य हुआ है? तो दीर्घ संधि। आकाश सवर्णे दीर्घा। कति कितने शब्द का प्रयोग संस्कृत व्याकरण में सदैव किस वचन में किया जाता है? तो बहुवचन में, बहुवचन में। संस्कृत व्याकरण में उपसर्गों की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 22। संस्कृत के 7 अंकों वाले सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक मुद्रा राक्षसम के रचयिता कौन हैं? तो विशाखदत्त। संस्कृत के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजय नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो पंडित अंबिकादत्त व्यास जी। अष्टाशीति पद का संख्यात्मक अर्थ कौन सी संख्या है? तो 88। 88 यानी 88। गंगोदकम पद का सही संधि विच्छेद क्या है? तो गंगा धन उदकम गुण संधि। गंगा धन उदकम यानी गुण संधि। पवित्रम पद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पोधन इतरम अयादि संधि। संस्कृतम शब्द के निर्माण में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो सम उपसर्ग का। धातु या शब्दों के आदि प्रारंभ में जुड़कर अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? तो उपसर्ग। कृष्ण के दोनों ओर गवाले हैं, इस वाक्य का शुद्ध संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो कृष्णम अभ्यतः गोपाः सन्ति। उभयता के योग में द्वितीया। पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, बाद में नियम स्पष्ट किए जाए। यह कौन सा शिक्षण सूत्र है? तो यह विशेष से सामान्य की ओर आगमन विधि है। कीड़नकम शब्द का वास्तविक हिंदी अर्थ क्या होता है? खिलौना। चतुस्त्रिशंत शब्द किस संख्या का बोधक है? तो 34 का। वर्णों के उच्चारण हेतु किए जाने वाले आभ्यंतर प्रयत्न के कितने प्रकार होते हैं? तो 5 प्रकार होते हैं। उसके बाद है फिर स्तो सचुनः सुचु सूत्रानुसार सकार का शकार से योग होने पर क्या परिवर्तन होता है? तो सकार का सकार यानी सह हो जाता है। भूतपूर्वा इस समस्त पद का सही लौकिक विग्रह क्या होगा? तो पूर्वभूतः केवल समास का उदाहरण। हर्ये रोचते भवति वाक्य में हर्ये पद में किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति का विधान हुआ है? तो रुचिर थानम प्रियमाणः सूत्र से। तो रुचिर थानाम प्रियमाण सूत्र से। फिर है पदिकार्थ थलिंग परिमाण वचनमात्रे। नियम के अनुसार परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? तो होती है प्रथमा विभक्ति। उसके बाद है फिर एकथिताम च सूत्र के अंतर्गत व्याकरण के कुल कितने द्विकर्मक धातुएं
परिगणित है तो वो है 16। जानिन्ही पद जिया धातु के किस लकार पुरुष एवं वचन का रूप है? तो लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन का। क्रिया में वर्तमान कालिक निरंतरता कार्य का जारी रहना द्योतित करने के लिए कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है? तो सत्री प्रत्यय। मया रामः दृश्यते कर्मवाच्य का त्रिवाच्य में सही वाच्य परिवर्तन क्या होगा? तो अहम रामम पश्यामि। गद्य शिक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका विशेष महत्व नहीं माना जाता? तो लय युक्त सस्वर वाचन का, क्योंकि यह पद शिक्षण की विशेषता है। श्लोक के एक एक पद का क्रमवार अर्थ स्पष्ट करते जाना किस शिक्षण प्रणाली का मुख्य लक्षण है? तो व्याख्या प्रणाली का। फ्लैश कार्ड शिक्षण के किस प्रकार की अधिगम सामग्री के अंतर्गत आता है? तो दृश्य सामग्री के। सालमली वृक्ष का विस्तृत और सुप्रसिद्ध वर्णन किस संस्कृत ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो कादम्बरी में महाकवि बाणभट्ट कीर्ति। पुत्र प्राप्ति की कामना से राजा दिलीप ने किस महर्षि के आश्रम में रहकर गौ सेवा की थी? तो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में नंदिनी गाय की सेवा की थी। मनुस्मृति ग्रंथ के अनुसार व्यवहारिक धर्म के मुख्य कितने लक्षण प्रतिपादित हैं? 10। अब है अगला प्रश्न। यह है महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सुप्रसिद्ध धनुष का क्या नाम था? तो गांडीव। शिशुहा मोदकाय रोदिति यह वाक्य कारक के किस सूत्र का प्रत्यक्ष उदाहरण है? तादार्थे चतुर्थी वाच्या का। सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को क्या कहा जाता है? तो ऊष्म वर्ण स है। मनोरथा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा और यह किस संधि का उदाहरण है? तो मानस धन रथा विसर्ग संधि का। संयुक्त वर्ण कषय निम्न दो वर्णों के मेल से निष्पन्न होता है। तो कै और श के मेल से। दा देना धातु मूल रूप से किस गण के अंतर्गत परिगणित है? तो जुहोत्यादिगण के अंतर्गत। अब है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है उपोसति पद में किस विशेष नियम से संधि कार्य संपन्न हुआ? तो पररूप संधि अणि पररूपम सूत्र से। न के पद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? न धन अके वृद्धि संधि। 79 को संस्कृत संख्या पद्धति में क्या नहीं कहा जा सकता? तो एकोन सप्ततिः, क्योंकि एकोन सप्ततिः का अर्थ 69 होता है। भाववाचक शब्द नयनम में कौन सी मूल धातु और कौन सा प्रत्यय समाहित है? तो नी धातु है। धन ल्यूट प्रत्यय है। अंतस्थ वर्णों का बोध कराने के लिए किस प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है? तो यण प्रत्याहार का य व रैल्य। पचगवम यानी पचाना नाम गवाम समाहारः पद में कौन सा मुख्य समास निहित है? तो तत्पुरुष समास, द्विगु समास, जो तत्पुरुष का ही भेद है। इसके बाद है विधि या चाहिए के अर्थ को प्रकट करने के लिए धातुओं में कौन सा कृत प्रत्यय प्रयुक्त होता है? तो तव्यत प्रत्यय। व्यास विरचित श्रीमद् भगवत गीता महाग्रंथ में कुल कितने अध्याय संकलित है? तो 18 अध्याय, कुल 700 श्लोक। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से किस महाग्रंथ को जाना जाता है? तो रामायण को, 24,000 श्लोक होने के कारण। संस्कृत साहित्य में किस कवि की क्लिष्ट रचना को विद्वेदोषधम विद्वानों की औषधि कहा जाता है?
तो श्री हर्ष विरचित नैषधीय चरित्रम को। टै वर्ग के वर्णों टै ठै डै ढै अण् का निश्चित उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा ऋटुर शानाम मूर्धा। उसके बाद है चोर भयम का सही समास विग्रह क्या होगा और इसमें कौन सा समास है? तो चोराद भयम पंचमी तत्पुरुष समास के अंतर्गत। पितृ शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का शुद्ध रूप क्या होगा बनता है? तो पितृघन। सनवति ही संस्कृत संख्या का हिंदी भाषा में क्या अर्थ होता है? तो 96। सह युक्त है प्रधाने सूत्र के नियम अनुसार प्रधान के साथ आने वाले शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीय विभक्ति। पक्षी बगुले को संस्कृत भाषा में शुद्ध रूप से क्या कहा जाता है? तो बका। रमा शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का शुद्ध रूप क्या होता है? तो रमाए। उसके बाद है एक प्रत्याहार के अंतर्गत व्याकरण में कौन कौन से वर्ण परिगणित है? तो ई उ री ली। व्याकरण शिक्षण की वह मुख्य और वैज्ञानिक विधि कौन सी है जिसमें उदाहरणों से नियमों की ओर बढ़ा जाता है? तो आगमन निगमन विधि। इसके जनक अरस्तु है। बालकों में अपनी मातृभाषा सीखने का सही मनोवैज्ञानिक और स्वाभाविक क्रम क्या है? तो वह है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। फिर है व्याकरण की दृष्टि से देवता शब्द किस लिंग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत। देव शब्द में तल स्त्री प्रत्यय लगने के कारण। संस्कृत गद्य के प्रणेता महाकवि वानभट्ट द्वारा विरचित सुप्रसिद्ध ग्रंथों के नाम क्या है? तो कादम्बरी कथा और हर्षचरितम आख्यायिका। फिर है पिका अथवा कोकिला शब्द का हिंदी भाषा में क्या अर्थ होता है? तो कोयल। मानव शरीर के अंगुली को संस्कृत शब्दावली में क्या कहा जाता है? तो कर शाखा। प्राचीन काल की व्याकरण पद्धति को अन्य किस पारंपरिक नाम से भी पुकारा जाता है? तो पाठशाला पद्धति के नाम से। दिन भर में पाठ पढ़ डाला इस वाक्य का शुद्ध संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो दिनेन पाठः पठिता। सफलता या फल प्राप्ति के अर्थ में उपवर्ग तृतीया से। दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसे संतुष्ट या खुश करना चाहता है उसे संप्रदान कारक का संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो कर्मणा यम भी प्रीति सह संप्रदानम। फिर है पति शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का शुद्ध रूप क्या बनता है? तो पतयो। तो ये थे संस्कृत के 2011 से 2022 तक की 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने इस वीडियो में किए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं पार्ट 2 में जिसमें हम करेंगे संस्कृत के और 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।